+1 students, now we start the ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है उसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किन किन ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम बिजनेस करते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बिजनेस के आपको बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स मीन्स बिजनेस का जो मेन काम है, मेन उद्देश्य है, मेन एम है प्रॉफिट कमाना। कोई बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो उसके पीछे केवल एक ही कारण होता है, हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, हाउ टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। कुछ बिजनेसमैन जो ट्रेडिशनल हैं वो कमाना चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट। उनका सिर्फ एक ही सोच होती है कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, इससे समाज को फायदा हो या ना हो, हमारी तिजोरियां भरनी चाहिए। इसके लिए बच्चों एक मज़ेदार बात हम आपको सुनाते हैं कि एक बिजनेसमैन, उसके यहाँ प्रोडक्शन चल रहा था तो एक मजदूर ऊपर से गिर गया और बिजनेसमैन के मुंह से निकला कि उसके हाथ में जो तसला था, उसके हाथ में जो टोकरी थी और उसके हाथ में जो रॉ मटेरियल था, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो गया। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मजदूर ऊपर से गिरा है, उसकी डेथ हुई है या उसका कोई पाँव टूटा है। उससे इस बात की चिंता है कि उसने ऊपर से गिरकर मेरा रॉ मटेरियल खराब कर दिया और उसके कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो ऐसी सोच वाले लोग होते हैं। परंतु आज के समय में हमारे बिजनेसमैन की सोच बदल गई है और वो कहता है कि अगर मजदूर गिरा है तो रॉ मटेरियल वेस्ट होता है तो होने दो, मशीन वेस्ट होती है तो होने दो, परंतु मेरे मजदूर को हानि नहीं पहुंचे, उसकी डेथ ना हो, उसका एक्सीडेंट के कारण हाथ या पांव खराब ना हो, उसकी सोच ये होती है। तो वो उसकी सेफ्टी के लिए भी डिफरेंट टाइप के उपाय करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एक्ट आ गए हैं। 1948 एक्ट एप्लीकेबल होता है। फिर भी हर एक बिजनेसमैन का एक ही उद्देश्य रहता है कि हमने बिजनेस कमान किया है तो हमारे को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। कहते हैं ना, बिजनेसमैन हर एक बंदे से प्रॉफिट कमाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका रिलेटिव हो, चाहे उसका बेस्ट फ्रेंड हो, इवन वो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो परंतु प्रॉफिट कमाने के पीछे भी उसके जीवन में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो ये बिजनेस का रिस्क है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं, कभी उल्टा पड़ने पर लॉस भी होते रहते हैं। तो बिजनेस का गेम वही व्यक्ति खेल सकता है जिसको ये खेलना आता है, आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो प्रॉफिट को सहन भी एक बिजनेसमैन कर सकता है जिसका दिल होता है, और लॉस को भी वही सहन कर सकता है। तो दो भाषाएं आपको समझनी चाहिए बच्चों, एक मैक्सिमम प्रॉफिट और एक सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट होता है समाज को फायदा हो या ना हो, उनके पास लोअर क्वालिटी का माल जाए, हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे बिजनेसमैन लोअर क्वालिटी की चीजों को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है तो वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, एक आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी पैदा कर देते हैं गुड्स की, और मार्केट में चीज होते हुए भी लोगों को लॉकडाउन में चीजें महंगी प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज। एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कभी इन समयों का कोई फायदा नहीं उठाते, वो अपने प्रॉफिट की रेंज को हमेशा नॉर्मल रखते हैं, उतना ही प्रॉफिट कमाते हैं जितना उनके लिए जरूरी है,
और समाज को जरूरत पड़ने पर और प्रॉफिट की रेट को कम कर देते हैं और उन्हें महामारी के समय और मुसीबत के समय जो भी उनके पास फैसिलिटीज होती हैं वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। और ऐसे बिजनेसमैन लंबे समय तक चलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट होता है क्रिएशंस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर्स को बनाना। आजकल बच्चों कंपटीशन का युग चल रहा है। आज आप एक बिजनेस में कामयाब हैं तो कल को आपके 10 दुश्मन पैदा हो जाएंगे। पहले लड़ाई होती थी राजे महाराजाओं में, आजकल लड़ाई होती है कंपनियों में। एक कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो दूसरी कंपनी चाहती है कि मैं इससे भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, वो आपके कस्टमर को छीनने की कोशिश करेगी। और आज तो आपकी लड़ाई किससे चल रही है? पूरे वर्ल्ड के साथ। और मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट को भी अपने देश में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो आपको चीजें और लोअर प्राइस पर प्रोवाइड करके आपके कस्टमर को छीनने की कोशिश करते हैं और डोमेस्टिक बिजनेस को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपने अपने कस्टमर्स को बनाए रखना है। तो कस्टमर को बनाए रखने का आपके पास क्या तरीका होता है और कस्टमर को इंक्रीज करने का हमारे पास क्या तरीका होता है? उसका सबसे बढ़िया तरीका है अच्छी एडवर्टाइजमेंट देना, अच्छे साधनों का यूज करना। एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें आप कहो वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाना। एडवर्टाइजमेंट में आपने प्राइस से संबंधित, क्वालिटी से संबंधित, क्वांटिटी से संबंधित जो भी बातें कही हैं वो उनको सही कस्टमर को प्रोवाइड करवाना। कस्टमर को और तरह की फैसिलिटीज देना, बिफोर सेल, आफ्टर सेल। सेल करने के बाद आपने उनको प्रॉमिस किया है कि आपकी वस्तु खराब होने पर आप उन्हें ठीक करके देंगे। आपने उनको वारंटी लेटर दिया है तो उस लेटर के अकॉर्डिंग उनकी टाइम पर वस्तुओं को ठीक करना। उनको वारंटी लेटर की बजाय आपने गारंटी लेटर दिया है तो वस्तु को खराब होने पर उनकी पूरी वस्तु को रिप्लेस करके देना। वस्तुओं को जो महंगी चीजें हैं उनको इंस्टॉलमेंट पर प्रोवाइड करवाना और कस्टमर्स को होम डिलीवरी देना। और जहां पर भी डिस्काउंट की बात आती है, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की, हाउ टू यूज द गुड्स, ये सारी डेमो उनको प्रोवाइड करना, ये कहलाता है हमारा क्रिएशंस ऑफ द कस्टमर्स। इसके बाद आता है बच्चों इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है खोज। आज आप देखते हैं एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 3 महीने के बाद दूसरा मोबाइल आ जाता है। उस मोबाइल में आपको नई चीज देखने को मिलती है। फिर 3 महीने बाद आ जाता है, उसमें आपको नया कोई फीचर मिलता है। दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ एक अलग डिपार्टमेंट बनाती हैं जिनका काम होता है रिसर्च करते रहना। आज हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में महामारी चल रही है और उस महामारी की वैक्सीन सबसे बढ़िया कौन सा देश बनाएगा, अभी भी सारे वैज्ञानिक उसकी खोज में पड़े हुए हैं कि ऐसी वैक्सीन बने जिसको लगते ही उसके बाद कोरोना किसी को छू ना पाए। तो ऐसी वैक्सीन जिस दिन भी निकल गई, जो भी देश निकाल देगा वही देश पूरे वर्ल्ड का राजा होगा। ऐसे ही दूसरी कंपनियां अपने प्रोडक्ट में नया कुछ लाने के लिए, उसकी कीमत को कम करने के लिए, उसकी बेस्ट क्वालिटी बनाने के लिए उनके जो वैज्ञानिक हैं वो बार बार रिसर्च करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज और बेस्ट तरीके से पहुंचाई जाए। तो ये कहलाता है हमारा इनोवेशन। These are the main objects of the business and these called the economic objects because it is related with money. That's all.